देश को जहर मुक्त खेती से बचाने के लिए भिवानी से क्रांतिकारी शुरुआत हुई। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इसकी शुरुआत राधा स्वामी आश्रम से एक साथ 15,000 लोगों को प्राकृतिक खेती करने की शपथ दिलाकर की। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि 60 के दशक से पहले भारत में किसी ने भी कैंसर, हार्ट अटैक या शुगर जैसी बीमारी का नाम नहीं सुना था, क्योंकि कहावत है जैसा अन्न वैसा मन। फिर हरित क्रांति के बाद रासायनिक खेती ने सारा अन्न जहर युक्त बना दिया, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 से 50 साल तक अगर और रासायनिक खेती होती रही तो धरती पर एक भी हरा तिनका नहीं बचेगा। आचार्य देवव्रत ने कहा कि 30 से 40 साल के प्रयास के बाद भी हमारे देश में जैविक खेती की तरफ किसानों का रुझान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से प्राकृतिक खेती अच्छी है, क्योंकि जैविक खेती में रसायन तो है ही, पर लागत ज्यादा है और पैदावार कम, जबकि प्राकृतिक खेती में लागत कुछ नहीं और पैदावार रासायनिक खेती जितनी ही है। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर और मूत्र से तैयार खाद से प्राकृतिक खेती करना सबसे आसान व सस्ता है। आपसे मैं पूछता हूँ, जब अपने देश में रासायनिक खेती 60 के दशक से पहले नहीं थी, क्या आपने कभी कैंसर नाम की बीमारी का नाम सुना था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई ये डायबिटीज, शुगर घर घर में हो गई, इसको कोई जानता था? इस साल के आंकड़े हैं कि 50 और 60 साल की उम्र में हजारों व्यक्ति हार्ट अटैक होकर के मर गए। आज हम अस्पतालों में जाते हैं तो अस्पताल भरे रहते हैं। अस्पतालों में जाकर ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया बीमार हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं और आप आजकल जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें इतना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जहर वाली दवाइयों का इतना प्रयोग हमने कर दिया कि आज हाथ में बोतल पानी के लिए घूम रहे हैं। काहे का विकास हमने किया? कोई जानता था कि पानी भी बिकेगा? भाइयों और बहनों, रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अब खुल करके सामने आ गए हैं। विश्व स्तर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आया कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। और अभी यूनेस्को की, यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि जैसे किसान भारत में और दुनिया में यूरिया, डीएपी, जहर डाल करके खेती कर रहा है, यदि अगले 40-50 साल यूं ही करता रहा तो सारी धरती ऐसी हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। एक तिनका भी धरती पर नहीं बचेगा तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? आप कल्पना करके देखो। जैसे महाराज श्री ने आध्यात्मिक रूप से एक बात कही और हम गांव के लोग भी एक बात बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा जो अन्नमय कोश है उसी से ही बुद्धि बनती, उसी से मन बनता है। गीता में लिखा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो मन और विचार शुद्ध होंगे। इस बात पर रिसर्च करके देखो, मानव की जिन जातियों में नशा है, जो मानव जातियां मांसाहार खाती हैं, उनमें हिंसक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मिलती है। खून खराबा, लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, मारकाट, आतंक वहीं पर है जिन लोगों का खान पान गलत है। मैं जिस खेती की बात आपको कहूंगा वो जैविक खेती नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं उसका नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। अब हम में से बहुत लोग यही नहीं जान पाते कि जैविक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है। रासायनिक को तो हम समझ गए, जिसमें यूरिया है, डीएपी है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये तो रासायनिक है।
जिसके नुकसान है, जिसको हमने छोड़ना है। लेकिन पिछले 30-40 साल से भारत सरकार और प्रदेश सरकारें प्रमोट कर रही जैविक खेती को, लेकिन 30-40 साल के प्रयास के बाद भी हम अपने देश में जैविक खेती के मॉडल खड़े नहीं कर पाए। क्यों नहीं खड़े कर पाए? क्योंकि उसमें किसान की उपज घटती है, उसकी लागत कम होती नहीं, उसकी मेहनत कम होती नहीं। अब जब हम आप सबको ये बात कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, तो एकदम किसानों के कान खड़े हो जाते हैं कि यदि हम ये जहर मुक्त खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, हमारा उत्पादन घट जाएगा। इसलिए लोग रासायनिक खेती को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इन सब चीजों का समाधान मैं आपके बीच में दूंगा। पहले आप ये समझो कि जैविक खेती क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और समय के साथ रासायनिक खेती में लागत ज्यादा, मुनाफा कम हो रहा है क्योंकि जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि संत हजूर कंवर व राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ये जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की मुहिम देश को बचाने में कितनी क्रांतिकारी सिद्ध होती है।